तब सत्यनारायण स्वामी जो है अत्यंत क्रोधित हो उठे एवं कुछ दिनों के बाद अपने कर्म में अत्यंत चतुरता होकर जो है हाय हाय बोलो हाय हाय वाह यू फॉर वाह माघी पूर्णिमा 12 फरवरी का दिन और मम्मी पापा के घर पे थी सत्यनारायण भगवान की कथा। सो यहाँ मैं सुबह ही सुबह उठ गई। मुझे उठना तो और भी ज़्यादा जल्दी था, मगर मेरा पैर जो है वो मुचक जाता है, वो एक रात पहले वो हो गया और उसमें आ गई सूजन। फिर भी मैं जितना मेरा शरीर साथ दे रहा था बस उठी और जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा काम करने लगी कि मेरा काम जल्दी हो जाए तो मैं पहुँच जाऊँ मम्मी के घर। सो माघी पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है जो रात में आपको दिखाई थी मैंने, ये देखिए बहुत हल्की है। ये इसका ब्लाउज है, पीछे से ऐसी डिज़ाइन। पूरे बाल गीले हैं, शैम्पू किया है, पूजा हो गई घर में और दीदी ने शायद पंजीरी वगैरह सब बना ली है। मैं जाके सब्जी बनाऊंगी। अब सीधे मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। आंचल बाद में एस्ट्रो को लेके आएगी। रात में ना पैर मुचक गया, जैसे ऐसे हो जाता है ना, ये लेफ्ट वाले पैर में 2 से 3 उंगली जो लास्ट वाली है उसमें इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द, मतलब मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, लिटरली बहुत लग रही है। कुछ ना कुछ मतलब होता ही रहता है। पूरी तरीके से ठीक तो रह ही नहीं सकते। मुंह में दर्द, सर में दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, अब कुछ नहीं तो उंगलियों में दर्द, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लग रही है इतनी, इसी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया है। अब जा रही हूँ मम्मी के यहाँ। इतनी लग रही है पैर में मेरे, आस्ते आस्ते चल रही हूँ। अचानक से पूरा किचन क्लीन करके बस निकल रही थी, क्या पता क्या हुआ, कहीं से टकराई भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेके पैर मुड़ गया, दर्द हो रहा है। यहाँ मैं पहुँची तो पंडित जी आ गए थे और दीदी ने सुबह नहा के नाइटी पहन ली और उसके बाद में फिर सबसे पहले नारायण भगवान के लिए पंजीरी बनाई है। और पंजीरी बनाने के बाद में दीदी यहाँ बैठ के नाश्ता कर रही थी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में सबसे पहले जो बनता है वो है पंजीरी वाला प्रसाद, उसके बाद ही हम लोग कुछ बनाते हैं। ये देखिए मम्मी ने वैलेंटाइन डे है ना, इसलिए पापा को सरप्राइज देने के लिए मम्मी ने 3 फोटो बनवाए हैं अपने और पापा के। ये बहुत पुराना है, जब भैया मतलब पैदा हुए थे तब का है। और ये जूही का जो भात चढ़ा था उस दिन का है। ये बहुत अच्छे बने फोटो, बहुत अच्छे बने। तो हर साल ऐसा ही मम्मी करती हैं कि साल में 1 या 2 बार मम्मी पापा के घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर से होती है। अच्छा भी होता है, करवाना भी चाहिए। और यहाँ मैं पंडित जी को बोल रही हूँ कि मेरे पैर में चोट लग गई है और पैर मुड़ गया है, सूजन आ गई है। तो मैं यहाँ पॉफी पर बैठ रही हूँ, क्योंकि पंडित जी नीचे आसन पे बैठे हुए थे। तो अगर पंडित जी जैसे बैठे रहते हैं नीचे, तो मैं कभी भी ऊपर नहीं बैठती हूँ, वहीं बैठती हूँ, नीचे ही बैठती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम से बैठो। अब दर्द तो इतना हो रहा था, बस घर से चली मेडिसिन लेकर मैं आ गई थी
और मम्मी ने बोला कि पहले बैठ जा, चाय और 2 ब्रेड कम से कम खा ले, उसके बाद में तू सब्जी बना लेना। अब आलू दम की जो सब्जी है वो दीदी बना चुकी थी मेरे आने से पहले ही। तो दीदी काफ़ी सुबह से उठ के लग गई थी किचन में, साथ में संध्या मासी भी लगी हुई थी। तो इस तरीके से मिल बांट के काम कर लिया। और मैंने आपको जैसा बताया ही है पहले कि दीदी जब आती है तो काफ़ी काम करवाती हैं। जैसे मेरा जो गृह प्रवेश हुआ था उसमें दीदी सुबह से लेके दोपहर तक लगी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि सब बोलते हैं कि हैवी है और मतलब जिनका वेट ज़्यादा होता है काम करने का, मेरी दीदी इतना काम करती है अपने घर में कि आपको क्या बताऊं। मतलब एक एक जगह एकदम मतलब चमचम करती है उनके घर में, इतनी साफ़ सफाई रखती हैं। तो ये सब तो मतलब हम दोनों बहनों में भी है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी हैं। मेरी मम्मी को भी एक सामान इधर उधर नहीं पड़ा रहना चाहिए, ऐसा है। तो बस वही आदत हम लोगों की भी है। पंडित जी ने कलश रेडी करके दिया और मैंने ही दोनों दरवाजे पे कलश लगाया और केला पत्ता रखा यहाँ पंडित जी चढ़ के ऊपर में, और दरवाजे पर जो बंधनवार लगाते हैं आम पत्ते की, तो वो लगा रहे थे। यहाँ दीदी ने काफ़ी कुछ कर लिया था और ये दीदी बना रही हैं भगवान जी के लिए पूड़ियाँ। ये देसी घी में बन रही हैं। तो जो भोग थाली निकलेगी वो, और पितरों की थाली और गौ माता की थाली, तो सारी जो पूड़ियाँ हैं सबसे पहले यहाँ पे घी में बन गई हैं। उसके बाद इसमें जो घी बचा है तो उसमें मैंने तेल ऐड करके बनाई है सब्जी। यही मत है कि फल दे देंगे ऐसे ही सब। हाँ यही सही रहता है, वो काले पड़ जाते हैं। हाँ, कितना अपने आने वाले हैं, सब फल तो अपने पास नहीं ना केला मिला सबकी झोली में एक एक दे देते तो सही रहता है। एक-एक दे वो देंगे। खा भी लेता है आदमी। हाँ, वही। ছিল যে আজকে আসবে তার কোনো খবর দেয়নি তো। वाह दही तो बहुत ज़्यादा अच्छी है मम्मी। হ্যাঁ কাজে আসবে কিনা জানি না, ওর ফোন লাগছে না, কি করব। अब पंडित जी ने मुझे आवाज़ दी कि पहले तुम बैठ के पंचामृत बनाओ। तो सौभाग्य है मेरा कि हर बार मुझे ऐसा मौका मिलता है कि नारायण भगवान के लिए पंचामृत मेरे हाथों से बनता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप मतलब नहीं करेंगे भगवान का काम किसी भी रीज़न से, या आप लेट आए हैं या जो भी रीज़न है, जिसके नसीब में है। कहने का मतलब है कि नसीब वाले होते हैं जिनको भगवान का भोग बनाने को मिलता है। पंजीरी है और पंचामृत है और जो पूड़ी सब्जी बनती है सब भगवान का भोग। तो नसीब वाले होते हैं जिनको ये चीज़ नसीब होती है। तो मैं तो बहुत मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि हर बार जब भी कथा होती है, मेरे घर में हो, मम्मी के घर में हो, ज़्यादातर मैंने देखा कहीं भी मैं जैसे गई भी हूँ तो मेरे हाथ से पंचामृत बनता है। तो यहाँ बना लिया था। आज आपको बता भी रही हूँ कि देखिए पंचामृत में जो पड़ता है वो है दही, और उसी दही में थोड़ा सा घोल के पानी डाल दिया है। पिसी हुई चीनी डालते हैं या ऐसे भी चीनी आप डाल सकते हैं, और गुलाब जल, शहद और 1-2 बूंद घी का डाल दीजिए आप। तो अब आपकी चॉइस है कि आप मेवा कितना डालना है। आपको पंच मेवा डलता है वैसे तो, डाल दीजिए और मिक्स करके रख दीजिए। और अगर थोड़ा सा गाढ़ा भी है तो जैसे नारायण भगवान की पूजा में पंचामृत स्नान होता है भगवान जी का, तो फिर जैसे गाढ़ा होता है तो वो उस टाइम पे थोड़ा सा जैसे भगवान जी को जो स्नान कराया जाता है तो उस टाइम पे वो सही हो जाता है, पतला हो जाता है। पहले से ही पतला मत बनाइए। और बस यहाँ बन गया था। फाइनली मैंने मखाने डाले हैं, और ये जो कटोरी में मैंने निकाला है ये गणपति जी महाराज के लिए मैंने पंचामृत निकाला। उसके बाद मैंने पंचामृत की हांडी दे दी पंडित जी को, और पंडित जी ने मिलाया है तुलसी पत्र उसमें। और ये पंजीरी दीदी ने पूरी बना के रेडी करके रखी थी, और ठंडी होने के बाद इसमें पिसी हुई चीनी भी मिक्स हो गई है। बस मैंने इसमें चिरौंजी मिक्स की है। तो प्रसाद सारा बन के हो गया था तैयार। बस अगर बाकी कुछ था तो वो थी मिक्स वेज जो मैंने बनाई थी। इसको कहाँ रखें बताइए? बाहर हो देखना लिफ्ट। ये और नहीं लगेगा पंडित जी आपको नहीं कुछ नहीं, डालने ये वालने और के उनके लिए? पास में है अभी रख प्लास्टिक। दो ना, वहाँ रखो ना। हाँ बाहर मत रखवाइए, अभी बहुत सामान डलेगा मुझे। बस जा रहे हैं। अच्छा ये लोटा पीतल का नहीं लगेगा पंडित नहीं, जी? अब हो गया काम उसका। और सुन ना, ऊपर रख दो। कोई कोई घंटीटा तू लो। बाप रे, आपका जूता का डब्बा कितना खाली है। कैसे जली? ओ हाँ जली।
जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ये आपने साबित शुरू किया। से स्टूल पे बैठा देखा क्या पूजा कीजिएगा ऐसे कैसे सुविधा कैसे है आपको? चढ़ाओ। हाँ हाँ तो फिर तुझे थोड़ी खीर देख ली, वहाँ बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ। गैस पड़ी हुई है, आ तू। अब यहाँ क्या हुआ कि गैस के ऊपर वाली जो लाइट है फॉल सीलिंग में, मैं कब से मतलब खोज रही थी स्विच, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मम्मी ने बोला कि इतनी देर से खोज रही है, ये है तो स्विच यहाँ पर। जैसे ही मतलब स्विच ऑन किया तो लाइट जल गई। वही मैं मम्मी को कह रही कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो जिसका काम होता है उसी को सही रहता है। अब जैसे मेरे घर पे भी यही हाल रहता है कि जो काम मैं करती हूँ तो वो सही है, बाकी कोई करता है तो ना तो मुझे पसंद आता है और ना ही ऐसा मुझे लगता है कि दूसरा ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो अपने अपने हाथ की बात है कि अपना काम जैसे करते हैं घर में तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन रहता है। और यहाँ पंडित जी को लीकर चाय बना के दी थी, मम्मी को भी लीकर चाय बना के दी थी क्योंकि मम्मी को कथा में बैठना था। मैंने जैसे चाय और ब्रेड खाई थी तो बस कुल्ला करके और अपने ऊपर मैंने जल का छिड़काव किया है, गंगा जल का। उसके बाद में मैं यहाँ लगी हूँ सब्जी बनाने। बालू भी लाया है कहाँ? बालू हवन कमरा में डालने के लिए पूछती हूँ मम्मी से। 1 मिनट पंडित जी। मम्मी बोल रही है बोला नहीं था। अरे मंगवा दे रहे हैं, बाहर बहुत बालू है। थोड़ा सा बालू चाहिए ना पंडित जी। हवन गमला में। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी दे रही हूँ मिक्स वेज की, जिसको आप शादी ब्याह में क्या बड़ी बड़ी जो पूजा पाठ जागरण होते हैं वहाँ भी ये बनाई जाती है। तो एकदम डिटेल में शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और यहाँ मम्मी को फाइनली बिठाया पंडित जी ने। मम्मी नीचे नहीं बैठ पाती हैं पैर की तकलीफ़ की वजह से, तो जो स्टूल है उसके ऊपर आसन बिछा के और मम्मी को यहाँ बैठाया है। और पापा को चाय नाश्ता दे के सुला दिया था क्योंकि पापा की तबीयत 1 दिन पहले से ख़राब होने लगी थी और उनको बुखार भी आ गया था। तो बस यहाँ पापा को सुला दिया था कि आप आराम कीजिए, इसलिए पूजा में सिर्फ मम्मी ही बैठी थी। ओम माधवाय नमः। कीजिए हाँ 3 बार। बेटा एक तो मुँह से ओम नारायणाय नमः। अब हाथ दीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम श्रीक्षते लक्ष्मी शपथ्यां महोरात्रि पारस्वे नक्षत्राणि रूपमसनो व्यातम मयि खान मुम्मयि खान सर्वलोकम मयि खान। तो इसमें घी और तेल दोनों ही मिक्स है, बस सरसों का तेल आप मत लीजिएगा। 3-4 मैंने तेज़ पत्ता डाला है और दालचीनी और 2 लौंग। तो इसमें आप 3-4 जो इलायची होती है हरी वो भी डाल सकते हैं। 4 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये अदरक है जिसको अच्छी तरीके से मिक्सी में पीस लिया है। वैसे ये मसाला पिसेगा बट एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा बढ़ा के अदरक पीस लिया था क्योंकि लहसुन प्याज डलता नहीं है, तो अदरक जिसमें भी डालेंगे तो इजीली डल जाएगा। और ये मैंने 2 मुट्ठी भर के काजू डाले हैं। आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा है। अभी बनने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह से आदमी पूरे अरेंजमेंट में लगता है और दोपहर होती ही होती है उनकी कथा में, तो सबका काम ऑफिस सब कुछ था। जैसे जैसे जो फ्री होते गए हैं फैमिली मेम्बर्स तो वो आते गए हैं। हाँ और एक को मैं तू मिक्स वेज देगी और एक को मैं मीठा देगी, अपनी अभी नामे लगा रही, ठीक है? हाँ हाँ। टमाटर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है, तो अब डाल रही हूँ मसाले। तो यहाँ डाली है मैंने हल्दी। सब पैकेट के मसाले डाल रही हूँ क्योंकि जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो फिर पूजा में हम लोग नहीं डालते हैं, सब नया मसाला। धनिया पाउडर 2 चम्मच के करीब डाला है मैंने। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। मैंने डाली है 1 चम्मच से कुछ ही ऊपर होगी ताकि सब खा पाएँ। और मेरे पापा मिर्ची एकदम नहीं खाते हैं। मिर्ची तो मेरी मम्मी भी नहीं खाती हैं, बट पापा के खाने में 1 मिर्ची भी नहीं डलती है। तो फिर इस हिसाब से बस ये 1 चम्मच ही मिर्ची मैंने डाली थी और सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से ये मिर्ची ना के बराबर ही थी। बस इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया है और गैस को करूँगी कुछ सेकंड के बाद में मैं बंद। बस अब इस टाइम पे मैंने डाला है किशमिश। इसमें जो मिठास होती है वो किशमिश की होती है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं।
ताम कुलजना प्रभवत्सलज्जातां त्वां नतासु परिपालयति विविष्टं सिद्धि बुद्धि तैताय सिमर महागणाधिगणपतये नमः। सरैया में गणेश जी वाले सरैया में चंपकाशो कूला मारुति मुग्धान विवाह हेतु तैलम चारू दीपक चंद्रमा मनसो जातो चो सूर्यो जातो प्रहार दुर्य पश्चात हस्तम प्रक्षालयामि नैव। अभी गैस को बंद किए हुए मुझे कम से कम 20-25 मिनट हो गया था और मसाले को मैं बार बार जैसे चला के उसमें जो गर्म भाप होती है वो मैं निकाल दे रही थी। तो बस मैंने ये जो मिक्सी का जार है इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है और इसमें मुझे पीसना है जो मसाला मैंने कढ़ाई में किया है। तो बहुत ज़्यादा गर्म मिक्सी में कभी भी मत पीसिएगा। यहाँ ज़रा सा मैंने फिर से 2 चम्मच घी डाला है, आप तेल भी डाल सकते हैं। ये 2 चम्मच भर के मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, एक अच्छे कलर के लिए। इसमें मिर्ची बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये मसाला मैंने पीसा। अब ये मसाला थोड़ा स्टिकी इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें मैंने डाली है किशमिश, तो उससे हो जाता है। बाकी जो जार में मसाला बचेगा तो बस उसमें अच्छी तरीके से पानी को आप घोल के चला के और दोबारा से कढ़ाई में डाल दीजिए। और कंसिस्टेंसी आपको कैसी चाहिए तो इसी टाइम पे आप उसको जितना पानी आपको डालना है डाल लीजिए। वैसे ये जो सब्जी है ये थोड़ी लटपटी सी रहती है, ढिलढिली सी, बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं रहती है। तो डाल के अच्छी तरीके से मैंने चला दिया है मसाले को। पानी अभी और भी डाला है मैंने बाद में। यहाँ मैंने जार में घोल के पानी डाला है, गैस को किया है स्लो और मैं गई हूँ हॉल में। तो नारायण भगवान जी को स्नान कराया जा रहा था। रघुवंशनाथम यादव राम तपोवनादिगौनम हत्वा मृगाकांचनम वैदेही हरणम जटायुमर्णम सुग्रीव संवासनम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरीदाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवानुभागं। तो पानी यहाँ मैंने हिसाब से डाल दिया था, हल्का सा बॉईल जैसे आने ही वाला था। तो ये मैंने फ्रोज़न मटर को अच्छी तरीके से वॉश करके डाला है। और सब्जियाँ जो है वो पहले से ही फ्राई करके रखी हुई थी, ये भी फ्राई दीदी ने करके रखी हुई थी। तो दीदी ने अच्छा खासा काम किया है। और वो मुझसे बोल भी रही थी कि तेरा पैर सूज रहा है, तकलीफ़ है पैर में, तो मैं बना देती हूँ ये वाली सब्ज़ी। तो मैंने बोला नहीं, मैं बना लूँगी, क्योंकि पैर में सूजन हो या लग जाती है, अब अपने घर में भी तो काम रहता ही है ना, करते तो हैं ही। तो बस मैंने रात में थोड़ा आयोडेक्स वगैरह का स्प्रे कर लिया था, बट आराम तो नहीं था मुझे। अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत आराम है। अभी फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और जो काजू जरा से बचे थे उसको मैंने ऊपर से डाल दिया। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डाल लीजिए, वरना इसको आप स्किप कर दीजिएगा। मिक्स कर दी है सब्जी अच्छी तरीके से और उसके बाद में इसको मैंने ढक दिया है। नमक डाल दिया था मैंने, नमक डाल के मिक्स कर दिया था। जय महारानी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। दीदी इस टाइम पर जो कुर्ती और प्लाजो पहनी हुई है ये मैं ही पसंद करके वेस्ट साइड से लाई थी। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और पहन के दीदी बोल भी रही थी कि बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो वो मुझसे बोल रही थी कि साड़ी पहनूं कि सूट पहनूं, तो मैंने बोला सूट ही पहन लो। इतने सालों से तो छोड़ दिया है पहनना और अब पहनती हैं दीदी तो बोलती हैं कि सच में एकदम कंफर्टेबल फील होता है। यदि आप कुछ उपाय जानते हो जिससे मेरी गरीबी मिट जाए तो कृपा करके पूर्ण रूप से मुझे कहिए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण स्वामी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देव, समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के उत्तमोत्तम व्रत को आप करो। मनुष्य करेंगे उस समय उनका सुख जो है अवश्य नष्ट हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इतिहास पुराण
रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। विधि विधान से उस बनिक पुत्र के साथ कर दिया, किंतु अभाग्यवश भूलवश विवाह के समय भी वह बनिया जो है भगवान सत्यनारायण स्वामी के व्रत को करना भूल गया। तब सत्यनारायण स्वामी जो है अत्यंत क्रोधित हो उठे एवं कुछ दिनों के बाद अपने कर्म में अत्यंत चतुरता होकर जो है व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को साथ में लेकर के समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर के व्यापार करने लगा कि जा तेरे ऊपर बड़ा कठिन दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराया और अपने पीछे राजा के सिपाहियों को आता देख करके वे चोर जो है राजा के सारा धन संपत्ति को उसी बनिए के नजदीक रख करके और स्वयं कहीं छिप गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी महारानी की जय। यहाँ सब्जी ऑलमोस्ट डन थी और बस इस टाइम पे मुझे डालना था पनीर, जो कि फ्राई करके रखा हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर को डाला है और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे सुखा देंगे तो फिर एकदम ही सूखी सूखी सब्जी हो जाएगी, क्योंकि आलू दम जो दीदी ने बनाई थी उसमें मसाला बहुत अच्छा खासा था, बट ये वाली सब्जी की जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी ढीली टाइप की होनी चाहिए और जैसे खट्टी मीठी सी लगती है खाने में, बहुत पसंद सब करते हैं। आंचल को तो इतनी पसंद है ये सब्जी। अच्छा, इस सब्जी में ना आप बेबी कॉर्न भी डाल सकते हैं, जो छोटे छोटे आते हैं उसको एक बार पानी में ब्लांच कर लीजिए और इस टाइम पे डाल दीजिए, वो भी अच्छे लगते हैं। लक्ष्मी महारानी की जय, गणेश महाराज की जय, कैला मैया की, बोलो साजे दरबार की जय, बोलो हर हर महादेव। और सब्जी बनके हो गई है तैयार। इसमें हरे धनिया की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शायद पहली मेरी सब्जी है जिसमें हरे धनिया की ज़रूरत नहीं है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट इतनी इसमें नीड नहीं होती है। ये मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, वो भी आपको भून के नहीं डालनी है। और इसमें फाइनल टच देना है फ्रेश क्रीम का। आपके पास एकदम फ्रेश मलाई हो तो उसको भी आप अच्छी तरीके से फेंट के और डाल दीजिए। और ये जो फ्रेश क्रीम है ये इस सब्ज़ी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है इसको डालने से। बस सब्जी बन गई थी और यहाँ मैंने गैस को किया बंद। और जैसे जैसे मतलब शंख बज रहे थे, क्योंकि भगवान जी की कथा हो रही थी तो कितने सारे अध्याय होते हैं, वैसे वैसे हम खड़े हो जा रहे थे जब शंख बज रहा था। भोग थाली दीदी ने पहले ही से रेडी कर दी थी और मैंने बस इसमें रखी है मिक्स वेज वाली सब्जी और ये खीर और 2 पूड़ी। तो हवन हो रहा था, हवन चालू हो गया था, तो बस उसके लिए मैंने पंडित जी के हाथ में दिया है। ओम श्री कमले महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। सीदा प्रसीदा ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। यहाँ कथा और हवन दोनों ही संपन्न हो गए थे। अब आप सब भी दर्शन कर लीजिए श्री सत्यनारायण भगवान जी के। बस उसके बाद हमने की है आरती। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे। फल पावे
कष्ट मिटे समिता ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसके आमी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे हरे ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे पर क्या लागे मेरा हरि ओम जय जगदीश हरे बोल कैला मैया की जय, सांचे दरबार की जय। हाथ खोल लीजिए, बोल लीजिए, प्रणाम। सर्वं मम देव देव, प्रेम से बोले बात सत्यनारायण भगवान की जय। एक बार घूम जाइए। तो बड़े ही सुख शांति से पूजा संपन्न हो गई थी और उसके बाद में फिर जिसको कलावा बंधवाना है जो भी रहता है सब वो हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाऊंगी, मेरी दीदी को देखिएगा, उन्होंने सबको पंचामृत दिया है और जब खुद लेंगी तब देखिएगा। अब पंचामृत देखिए ऐसा प्रसाद है कि किसको नहीं पसंद है, एक गिलास से जी तो भरता नहीं है बिल्कुल भी। दीजिए। अब आएगी वो मछली खा के खाना एक बार ले आओ, उसके बाद उनको ले आता हूँ, वो रेडी हो रहा है। आपको हाथ पहले धो के हो गया। अब यहाँ सभी का जो कलावा है वो बांधना हो गया था कंप्लीट। उसके बाद में भगवान जी को भोग लगाया है, जो थाली रेडी करके रखी थी तो भगवान जी को भोग लगा है। फिर जो पितरों की थाली होती है वो निकली है और अमन को भेज दिया था गौ माता को खिलाने के लिए। भोग लगने के बाद में फिर ब्राह्मण को जिमाते हैं और भोग थाली में मैंने तुलसी पत्र डाल के फिर मम्मी के हाथ में दिया है। फोटो का मुझे प्लेट छोटो प्लेट আছে है ना, मम्मी को सबसे पहले और पंडित पंडित जी को दे दिया। आप सबके लिए नारायण भगवान का प्रसाद, आप सब भी भोग लगाइए। खूब सुख शांति से पूजा पाठ हो गया है और अब चन्नामृत की बारी है, पंचामृत की। देखो दिया वो संध्या मासी एक हाँ सो संध्या मासी तुरंत हंस लेती है। ये औरत कितना चन्नामृत पी रही है, देख ले तो क्या हो। खुद के लिए कितना भर भर के, देखो और मेवा भर लिए अपने लिए। ये देखो तेरे को भी दिया हाँ कहे नहीं,
पंडित जी प्रसन्न हैं। पसंद है। हैं पंडित जी। तो पंडित जी को भोजन कराने के बाद में फिर मैंने उबर बुक किया है और फिर यहाँ पंडित जी चले गए थे और उनके जूते चप्पल मैंने बाहर से उठा के यहाँ शू रैक में ही रख दिए थे कि बाहर जो कलश रखा हुआ है तो वहाँ फिर मैंने किसी को जूते चप्पल रखने नहीं दिए, तो बस वही मैंने निकाल के और उनको दिए। और यहाँ पंडित जी चले गए थे, उसके बाद में फिर प्रिया अमन सब लोग आए हैं। ओ पिया पिया ओ पिया पिया, अपने दोनों माँ बाप का नाम लेती है ये, और ए फॉर अम्मो नहीं है, यू फॉर अम्मो है। और रचना ये पंचामृत इसको दे से इसको दे। जय करो। जय बोलो, ये भगवान मेरा डर खत्म कर दो एस्ट्रो से। मेरे से पहले मम्मा का भी खत्म कर यहाँ की बत्ती जलाना। बाप रे, क्या बाप रे, आपको चाट को ही तो पूरी दी है। हाँ बोलिए। ये बड़ा आलू निकाल दे और ये एकदम आधा कर दे। अरे तो इसमें तो आलू है ही नहीं, तो आप खाएंगे नहीं 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 उतना नहीं। और पूजा में मम्मी ही बैठी थी तो उपासी भी थी मम्मी, तो सबसे पहले जैसे पंडित जी को खिलाने के बाद में यहाँ मम्मी को खाना दिया है और अब मम्मी को दे रहे हैं। तो मम्मी का यही है कि भाई पापा को देना है पहले। मैंने बोला आप खाइए, आप उपासी हैं, पापा ने तो नाश्ता भी किया है, बस उसके बाद में ही पापा को भी दिया है। अंदर मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी इच्छा तो बाद में है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ये सब चीज़ को शूट करके और व्लॉग में शेयर करूँ, तो बस मैंने शूट नहीं किया है। मम्मी को दिया, तब तक भैया भी आ गए, भैया को खाना दिया, दीदी को दिया और ख़ुद भी लेके मैं बैठी हूँ और बस यहाँ खाना पीना खा के उसके बाद में मैं निकल गई थी घर। अब देखिए अपनी श्रीवी की एक चीज़ आपको दिखाती हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। हाय हाय बोलो, हाय हाय, वाह, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, अरे यहाँ दो, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, यू फॉर, वाह। अब बोलो प्रिया। दोनों माँ बाप का नाम लेते हैं। एस्ट्रो कैसे करता है? एस्ट्रो हॉप हॉप, हॉप हॉप तो कभी नहीं करता है, भौवो करता है। एस्ट्रो कैसे करता है? कैसे करता है? हॉप। इसी के साथ आ गई हूँ इस ब्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। ओम जय श्रीमन नारायण। अरे लो उसको।